हेलो। आज की डेट है 9 दिसंबर और आज देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी और कहाँ पे हम प्रॉफिट बना सकते थे। ये है निफ्टी 50 का स्पॉट का चार्ट। तो सुबह गैप डाउन ओपन हुआ और पिछले दिन के पीडीएल को रिस्पेक्ट करके ये ऊपर चला गया है। ये है पीडीएल इसका पिछले दिन का और ये है पीडीएच। वहीं पे इसने पिवोट पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेके ये सीधा नीचे आया, प्राइस एक्शन बना के ये पूरा नीचे आया और यहाँ पे इसने एक हॉल्ट दिया है। तो ये ऊपर जाने की इसने कोशिश की लेकिन पीडीएल से रिजेक्शन आया। ये नीचे जाने की कोशिश की लेकिन वहाँ से भी ये इसने एक रिजेक्शन दिखाया है। उसके बाद ये जो इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है ये वाला, यहाँ पे एक इसके क्लोजिंग पे एंट्री बन सकती थी और वो हमें अच्छा प्रॉफिट दे सकता था लॉन्ग पोजीशन में। ये डब्ल्यू पैटर्न इसको ब्रेक करने के बाद इस कैंडल के क्लोजिंग पे नेक्स्ट कैंडल पे हमारी एंट्री बन सकती थी। हमारा एसएल एक्चुअली इस स्विंग पे होना चाहिए था लेकिन ये कैंडल बढ़ा था इसलिए इस कैंडल के लो पे एसएल बनता था। ये रहा रिट्रेसमेंट इसका और उसके बाद इसने 1:2 टारगेट हमारा हिट कर दिया है। वन इस टू 2 के आसपास इसने टारगेट बना दिया है। इसके बाद इस पिवोट पे ब्रेकडाउन पे एक एंट्री स्कैल्पिंग बन रही थी लेकिन वो कैप्चर करने नहीं आई और उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज हो गया था। ये जो एंट्री थी ये थी 11:15 बजे की, यानी 10:50 की। अब इसको हम 24,600 की कॉल में देखेंगे तो कुछ इस तरह दिख जाएगा ये डब्ल्यू पैटर्न। 10:45 की ये कैंडल होगी। इसमें हम 1:2 का प्रॉफिट बनाएंगे। इस कैंडल के डब्ल्यू पैटर्न के इस कैंडल के बाद ब्रेक होने के बाद ये कैंडल पे हमारी एंट्री हुई। इस साइड पे एसएल था ये कैंडल का लो और टारगेट है 1:1.5 गया है, ये 1:2 गया ही नहीं है। यहाँ टारगेट हमारा पूरा नहीं हो पाया है। ऑप्शन में, फ्यूचर में तो हो गया है, यहाँ पे देख सकते हो फ्यूचर में बन गया है, ऑप्शन पे नहीं बना है। उसके बाद मार्केट साइडवेज हो गया है और ये ऊपर का ट्रेंड लाइन और ये नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनता था, ये पूरा ट्रायंगुलर पैटर्न इसने बनाया है। इसी के अंदर में मार्केट क्लोजअप हुआ है। तो कल देखेंगे ये कहाँ पे ब्रेक होता है, उसके बाद एंट्री प्लान करेंगे निफ्टी में। अभी देखेंगे बैंक निफ्टी में हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती थी। ये है बैंक निफ्टी स्पॉट का चार्ट। बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपन हुआ है, एक बड़ी कैंडल बना के बाद ये भी ऊपर से नीचे आया। ये नीचे आया यानी निफ्टी नीचे आया पिवोट पॉइंट का सपोर्ट लेके, इसी वजह से ये भी नीचे आया है। यहाँ पे इसने बहुत ऊपर ये पैटर्न बनाया है, उससे
पहले इसने एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, ये कुछ इस तरह दिख जाएगा। ये जो पैटर्न है ये इनसाइड कैंडल का पैटर्न है, रेड कैंडल, उसके बाद ग्रीन कैंडल। इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आती है उसमें लॉन्ग पोजीशन कैंडल क्लोजिंग के बाद यहाँ पे बनती है इनसाइड कैंडल के लो का एसएल और टारगेट यहाँ पे। ये एज ए स्कैल्पिंग मूव था, 1:6 गया है, 1:2 पे एक ही कैंडल में हमें मिल सकता था। ये इसे हम एज ए स्कैल्पर की तरह देख सकते थे। इसके बाद में हमें कहीं पे एंट्री ही नहीं मिली। ये एक ट्रेंड लाइन पे एंट्री मिल सकती थी, यहाँ पे साइडवेज जाने के बाद ये ब्रेकडाउन पे था थी एंट्री, लेकिन ये पॉसिबल नहीं थी क्लोजिंग के आसपास। तो बैंक निफ्टी में तो कहीं पे एंट्री दिख नहीं रही है। एक रेक्टेंगुलर पैटर्न की तरफ एक एंट्री दिख रही है, ये कुछ इस तरह बड़ा रेक्टेंगुलर है। इसको ब्रेक करने के बाद इस कैंडल ने ब्रेक किया है डाउन मूवमेंट पे, इसके नेक्स्ट कैंडल पे एक एंट्री बन सकती थी, शॉर्ट पोजीशन यानी पुट में एंट्री बैंक निफ्टी में मिल सकती थी इस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग पे। यहाँ पे या ओपनिंग पे भी हमें मिल सकती थी। एसएल था रेक्टेंगुलर के ऊपर और ये 1:2 हमें यहाँ तक आसानी से मिल सकता था। तो ये थी बैंक निफ्टी में 2 एंट्री, और तो बैंक निफ्टी में कोई भी एंट्री अभी तक तो दिख नहीं रही है, यानी यहाँ पे 2 मिली, और निफ्टी में जो थी सुबह वो एक ही एंट्री मिल गई थी हमें। तो ठीक है, कल देखते हैं मार्केट कहाँ पे मूव हो जाता है। ओके।